नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको संस्कृत के कुछ अन्य श्लोकों के बारे में बताऊंगी। ये श्लोक सत्संगति अर्थात सज्जनों के साथ रहने के लाभ पर आधारित हैं। एक चीज़ संस्कृत में और आप शायद सुनते आए होंगे कि हम इन्हें श्लोक बोलते हैं। श्लोक मतलब पद्य, पोइट्री। जैसे हम कभी संस्कृत में, जैसे हम इंग्लिश में पोइट्री बोलते हैं, हिंदी में कविता बोलते हैं, ऐसे ही संस्कृत में पद्य को श्लोक बोलते हैं। तो हम पहले श्लोक को समझने के लिए उसे हम कई बार पढ़ें और उसके बाद उसको पद्य के रूप में लिख लें। पद्य मतलब अन्वय, अन्वय के रूप में लिख लें तो हमें उसका अर्थ बहुत अच्छी से सरलता से समझ में आ जाएगा। ये सभी श्लोक सत्संगति पर आधारित हैं। तो ये पहला श्लोक है, हीयते ही मतिस्तातः हीनै स समागमात् समश्चै समतामेति विशिष्टैस् विशिष्टाम। मतलब इसको हमने अन्वय की तरह लिख लिया। तो पहले जो शब्द आता है तात, तात मतलब पुत्र, ही नहीं मतलब कमज़ोर लोगों के साथ, हीन लोगों के साथ, तुच्छ लोगों के, सह मतलब साथ, समागमात रहने से, उनकी संगति करने से, मति मतलब बुद्धि नष्ट होती है, कम हो जाती है, हीन हो जाती है। मतलब मतिहीन, तुच्छ, नीच व्यक्तियों के साथ संगति करने से, रहने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, कम होती है। और अब हम इसे मति और हियते ही इन सब के साथ प्रयोग में आएगा। समय च समताम, मति समय मतलब समान लोगों के साथ, च मतलब और, च का मतलब हमेशा और ही होगा, और समय समान लोगों के साथ समान होती है बुद्धि, और मति इसके साथ भी यूज़ होगी। और हमारी बुद्धि समान लोगों के साथ संगति करने से समान होती है। च मतलब और, विशिष्ट मतलब अति उत्तम लोगों के साथ, विशिष्ट लोगों के साथ, विशिष्ट जनों के साथ। मति विशिष्टै समागमात, यहाँ भी आएगा। समागमात मतलब संगति करने से, साथ रहने से विशिष्ट होती है, उत्तम होती है। मतलब आपको इसका समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक साथ में बताती हूँ। तात मतलब संबोधन करते हुए, ये संबोधन का शब्द होता है तात, कि पुत्र, अगर हम नीच और तुच्छ लोगों के साथ संगति करते हैं, रहते हैं, तो हमारी बुद्धि उन्हीं के जैसी तुच्छ और नीच हो जाती है। और समान अपने ही जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके ही जैसी होती है। और अपने से उत्तम और अच्छे लोगों के साथ अगर हम संगति करते हैं, रहते हैं, तो हमारी बुद्धि उच्च कोटि की हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है। थैंक यू। अब दूसरा श्लोक मैं आपको बताती हूँ। ये दूसरा श्लोक है, महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारकः पदम पत्र स्थितम वारे धत्ते मुक्ता फल श्रियम। ये अन्वय है। मैंने आपको पहले भी अन्वय बताया था। अन्वय का मतलब आप लोग शायद समझ गए होंगे, उसको मैं दोबारा से आपको विस्तार से बता देती हूँ। ये तो एक श्लोक के रूप में, कविता के रूप में लिखा गया है। अन्वय का मतलब है हम इसे एक साधारण शब्दों में सही क्रम में लिख लेते हैं और उनका अर्थ हमें पता होता है, तो हमें वाक्य बनाने में सुविधा हो जाती है और हमें वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जितने शब्द इस श्लोक में हैं उतने ही शब्द इसमें हैं, बस हमने उसे उन्हें सही शब्द क्रम में लिख लिया है। ये भी सत्संगति से संबंधित श्लोक है। तो इसमें महाजनस्य, महाजन मतलब अच्छे लोगों का, महान लोगों का, संसर्ग वही मतलब संगति, साथ, कस्य उन्नति कारकः न, कस्य इसमें न उन्नति, दो शब्द हैं, न और उन्नति, किसकी उन्नति, करने वाला नहीं,
है। भवती इसमें छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। ये हमने अपने आप से लगा दिया। भवती मतलब होता है। तो इस पहली लाइन को हमने ऐसे क्रम में लिख लिया। इसका मतलब हो गया महान लोगों की संगति किसकी उन्नति कारक नहीं होती। होती या होता है, एक ही बात होती है। दूसरी लाइन, पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम। पदम पत्र, पदम मतलब कमल, पत्र मतलब पत्ता। कमल के पत्ते पर स्थित, जो वारी मतलब पानी, जल। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल, स्थित जल, मुक्ताफल श्रियम धत्ते। मुक्ताफल श्रियम धत्ते मतलब मोती, मोती की शोभा। मुक्ताफल मतलब मोती की शोभा को धत्ते मतलब धारण करता है। पदम पत्र स्थित वारी मुक्ताफल श्रियम धत्ते। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल, स्थित जल, मोती की शोभा को प्राप्त करता है। जल जहाँ गिर गया उसी की शोभा को प्राप्त कर लेता है। हमने इसी का उदाहरण देकर इसे बताया कि महान लोगों की संगति से जल की भी उन्नति हो गई। मतलब कमल के पत्ते पर जल पड़ गया तो वो मोती बन गया। इस तरह अच्छे लोगों की, महान लोगों की संगति तो हमेशा ही लाभदायक होती है, हमेशा हमारी उन्नति करने वाली होती है। धन्यवाद।